आसमान, नीला झंडा, नीले पटके, नीला कोट, नीली टाई, नीली शर्ट, क्या संदेश देती है? 33 करोड़ देवी देवता की शक्ति वाले नहीं है ये आज ये डर के मारे बकरी बन के बैठे हुए हैं। और जो बाबा साहब को संविधान को मानने वाले हैं ना, उनकी छाती, उनका वजन, उनका खून बहुत बढ़ रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम कोट के साथ। और आज है हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर, जहां पर कि आज बहुजन समाज के लोगों की तरफ से बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है वो बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों से बहुत सारे जागरूक और जुझारू कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी और आप जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होंगे। मेरे साथ में कन्हैया मेघवाल जी हैं जो कि राजस्थान से आए हैं और बैंक मैनेजर है। इनके बारे में एक बहुत खास विशेषता ये है कि जिस भी बैंक में इनकी पोस्टिंग होती है, ये बाबा साहब की तस्वीर को अपने साथ में लेकर चलते हैं और अपनी जो चेयर है उसके पीछे लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इनके बैंक में आता है लेन देन करने के लिए, तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि वो जय भीम करके तो वास्तव में ये बहुत बड़ी क्रांति है। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ में कन्हैया मेघवाल जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। कन्हैया जी, आप क्रांतिकारी हैं और जाने जाते हैं और काफ़ी लोग राजस्थान से आपसे प्रेरित भी हैं, तो आज के दिन पर क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन पे मैं विशेषकर कहना चाहूँगा मैडम कि जिस तरह बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बहुजनों के लिए जो कार्य किए, हमें उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और इस पूरे देश को भारत में बौद्धमय भारत बनाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। और जो मनवादी लोग अपने ऊपर जो परंपराएं थोपी गई है, जैसे महिलाओं में घूंघट प्रथा है, हमारे में हाथ में चूड़ियाँ पहनना है, बिंदी लगाना है, इस तरह की जो भी हमारी है, हमारी बहनों को, माताओं को, इनसे हमें मुक्त करना है और इस पूरे देश को बौद्धमय भारत बनाकर जो भी सत्ता में आज सत्ता में जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ चल रही है और जिन नीतियों के तहत हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुठाराघात किया जा रहा है, उन कुठाराघात किए जा रहे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें इन मनवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए और हमारा बहुजनों का शासन लाना है। और जब तक हम बहुजन शासन में नहीं आ जाएंगे तब हमारे ऊपर इस तरह के कुठाराघात होते रहेंगे। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में अनिल जी भी है। अनिल जी भी अपनी बेबाक वाणी के कारण जाने जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए रहे हो, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और जो बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को रखा है। तो मैं अनिल जी से भी जानना चाहूँगी, अनिल जी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है, 2022 का कैसा माहौल हो जाएगा? सबसे पहले तो एनबी न्यूज़ चैनल का अभिनंदन और आपको मैम जय भीम। उत्तर प्रदेश का माहौल तो बहुजन समाज पार्टी में हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है जिसने 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, जबकि बीजेपी, सपा और पार्टियों ने अभी कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किए, वो अपने गठबंधन बनाने में लगी हुई हैं। दूसरी बात तो बहुजन समाज पार्टी ताकतवर पार्टी है और अपनी ताकत का पहला प्रदर्शन करते हुए पहली रणनीतिक चाल 200 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी बात, जो सपा पार्टी गठबंधन की कर रही है, तो मैं देखता हूँ गठबंधन कौन करता है, सहारा कौन लेता है। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर होता है वो सहारा लेता है। बहुत सारी पार्टियों की गठबंधन, बहुत सारी पार्टियों की गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियों की गठबंधन, कोई कह रहा है कि 31 पार्टियों की गठबंधन। वो जो कमज़ोर लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से घबराए हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं, वो गठबंधन बना करके लड़ने की सोच रहे हैं। बनाने के उस प्रोसेस में अभी बना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीटों की बंदरबाट चल रही है और उस बंदरबाट में इनका झगड़ा होना तय है, इनका खेल बिगड़ना तय है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे मेजॉरिटी से 2007 से ज़्यादा भारी मेजॉरिटी से इस बार सरकार बनेगी। जी अनिल जी, नीला आसमान, नीला झंडा, नीले पटके, नीला कोट, नीली टाई, नीली शर्ट, क्या संदेश देते हैं? नीलम जी, एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर को नीला कलर बहुत पसंद था। नीला आकाश से उन्होंने नीला कलर लिया। जब वो लिया कहाँ से कि लंदन जब वो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि वहाँ दो तरह के वर्कर थे।
एक तो थे ब्लू कॉलर वर्कर और एक थे वाइट कॉलर वर्कर। तो बाबा साहब ने देखा कि हमारा बहुजन समाज तो काम करने वाले हैं बेचारे, उन्होंने नीला कलर अपनाया। नीला कलर समता का प्रतीक है। नीला कलर बाबा साहब ने झंडे में, और पूरा नीला कलर, बाबा साहब को नीला कोट पसंद था। मैंने बाबा साहब से सीखा शिक्षा शेरनी का दूध है। मैंने क्या किया नीलम जी, मैंने फिर क्या किया, मैं इंजीनियर तो था ही, मैंने LLB की, मैंने MBA फाइनेंस किया FMS से, मैंने दूसरा MBA फिर किया, 4 डिग्रियां मैंने ली ऐसे। और बाबा साहब ने कहा ताकतवर बनो, तो फिर बाबा साहब से मैंने सीखा, तो फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना UPSC का क्लास 1 ऑफिसर 84 बैच का, और चीफ सेक्रेटरी के स्केल से रिटायर हुआ। पूरे भारत सरकार के सबसे ऊंचे स्केल पे 2,24,400 के स्केल से रिटायर हुआ। लेकिन वो बात मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं असिस्टेंट इंजीनियर जब पहला क्लास 1 अफसर था 84 में, तब भी मैं जय भीम करता था, और जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तब भी जय भीम करता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अफसर बनने का मुझे कोई ऐसा गरूर और घमंड नहीं है। मैं जय भीम का कार्यकर्ता होने का मुझे फक्र है, इसलिए मैं नीला कोट भी पहनता हूँ, नीली शर्ट भी पहनता हूँ। क्यों पहनता हूँ, आपने ये प्रश्न किया, तो उसका उत्तर ये है कि सफ़ेद शर्ट पहन के बहुत सारे लोग कभी तो जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, और सफ़ेद शर्ट वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, सफ़ेद शर्ट वाले BJP में चले जाते हैं, सफ़ेद शर्ट वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन नीली शर्ट वाला अगर कोई नीली शर्ट पहन ले तो उसे कांग्रेस वाले भी स्वीकार नहीं करते, BJP वाले के तो वो तो लुटिया ही डूब जाती है, कहता अरे ये आदमी तो खतरनाक है। तो इसलिए मैं नीली शर्ट पहन। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मुझे याद भी है कि आगरा की धरती पर उन्होंने रोते हुए कहा था कि आज मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। लेकिन बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो आज देखते कि आज वही पढ़ा लिखा समाज उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ एक जुझारू साथी है जो कि राजस्थान बूंदी कोटा से आए हैं, और इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आकर बाबा साहब को आदरांजलि देना किस तरह का लगता है? ये हमारे जीवन का एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि हम बाबा साहब की माननीय काशीराम जी की शरण में आकर, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे भाई खड़े हुए नीली पड़ी बांध लेके, तो आपने भी नीला चश्मा लगाया हुआ है, तो लगता है कि सबकी निगाहें आसमान की तरफ होती है। तो आसमान से ऊँचे सपने उड़ने के होते हैं, और जब हम ऊपर देखते तो ये लगता है कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम में सब में वही शक्ति है जो कि बाबा साहब में, गौतम बुद्ध में, मानव काशीराम में थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक राष्ट्रीय लेवल से और एक ग्राम स्तर तक जो ये अम्बेडकरवादी तूफान आया है, तो अब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो दबे कुचले गरीब जो लोग हैं, ये देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रांति के वाहक जरूर बनेंगे। और जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में जिस तरीके से जो अनपढ़ भी है, औरत भी है, महिला भी है, तो उसके अंदर जो आग जो जल रही है, वो आग इतनी खतरनाक है कि ये जो महलों वालों के अंदर महल जलने तय है। लेकिन बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो आज गरीब तबका है वो ये महसूस करता है कि हमें राजा के महल में नहीं जाना है, हमें हमारी झोंपड़ी में रहना है, और हमारी झोंपड़ी से ही इसकी शुरुआत करनी है। तो ये जो जज्बा है बाबा साहब के सपनों का, जो एक आम आदमी में, गरीब में, दलित में, पिछड़े में और पिछड़े वर्ग में, और बड़ी आश्चर्य की बात ये लगती है कि जो पिछड़ा वर्ग है आज वो सोच के जो जागा है ना शेर की जैसे, उससे भी ये सब डरे में, इनके सिंहासन हिल रहे हैं। और सिंहासन क्या हिल रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि तो ये हमें हटा के आएंगे ही आएंगे। और इसलिए इन्होंने हमारे समाज में, जातियों में, हर तरह में, और ब्रोकर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, दलाल खड़े कर दिए इन्होंने। लेकिन उनको पता है कि हमारी बहनों के साथ में, हमारे पुरखों के साथ में, हमारे साथ में जो जात की हुई है, कि अब उसको हम विराम लगाएंगे। अब हमने ठान लिया सबने कि अब वो दिन गए, अब हमारी नई क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे आश्चर्य की बात है जो नई पीढ़ी, जो जरा से बच्चे जब जय भीम बोलते हैं, तो हमें लगता है कि इस देश के जो बागडोर है अब सुरक्षित हाथों में जाने वाली है। बाबा साहब अकेले थे, लेकिन आज ये लगता है कि हर गांव में करोड़ों की संख्या में जो बाबा साहब का जो नए रूप में पुनर्जन्म हो रहा है, कि ये एक
ये जो राजनीतिक सत्ताएं जो लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिछले 6 महीने साल भर के जो दौर चला है, उस दौर ने इनको इतना भयभीत कर दिया है कि यदि जिस देश को चलाना है तो बाबा साहब के संविधान से ही चलाना है। और दूसरी बात, यदि हम उन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो जनता हमें उखाड़ के फेंकने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। ये 33 करोड़ देवी देवता की शक्ति वाले नहीं है, ये आज ये डर के मारे बकरी बन के बैठे हुए हैं। और जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं ना, उनकी छाती, उनका वजन, उनका खून बहुत बढ़ रहा है और खून गर्म हो चुका है। अब उस गर्म खून से इनको डरना चाहिए, किसानों के से डरना चाहिए, दलितों से डरना चाहिए, मजदूरों से डरना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि मजदूर कभी मरता नहीं है, मजदूर हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि अपनी वो मेहनत की कमाई खाता है। और जो चोर होते हैं ना, जो उनकी कमाई के भरोसे महल खड़े करते हैं, सत्ताएँ खड़ी करते हैं, वो सत्ताएँ डगमगाने लग जाती है। और जब सड़कें सुनी नहीं रही है, सड़कों में जान आ गई है, जब सड़कों में जान आती है ना, तो तुम कितने भी सेंटर मिस्ता बना लो, पार्लियामेंट बना लो, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, वो खाड़ जरूर सही। किसी के साथ जय भीम जय भारत, नई क्रांति की नई शुरुआत के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक प्रश्न इस साथी से भी लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बाबा साहब के विचार और बाबा साहब की जय जयकार दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आज के अगर वर्तमान युग में देखें हम, खासकर मैं युवाओं की बात करूँगी, क्योंकि युवा हमारा जय जयकार करता है, गुणगान करता है जब इनके नाम लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च विचारधारा से बहुत दूर नजर आता है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आज के युवा को किस तरह से चुनना चाहिए? आज के युवाओं को पहले तो जो संगठन है, जो भी जय भीम हमारा सैनिक है, और इनको जो है गांव स्तर से जो है ना जागरूक करना चाहिए। हर जगह ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे इनकी जो है यूनिट्स खड़ी करनी चाहिए। उस यूनिट से जो है ना, जो हर गांव में इसका प्रचार प्रसार होगा, इससे जो है बाबा साहब के नाम से, इनके विचारों से प्रचार प्रसार होगा और आगे भी जागरण इससे। जी, कड़ी में कुछ युवा साथी भी हैं जिनके हाथों में मुझे 2 पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। साहब काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जाए। मैं दूसरी पुस्तक भी आपको दिखाना चाहूँगी, युग प्रवर्तक काशीराम की देन। आपने दोनों पुस्तकें यहाँ से खरीदी हैं, तो इन पुस्तकों को खरीदने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? मैं अभी आप सभी लोगों को मैं हर सादर जय भीम बधाई करता हूँ NBTV को, और यहाँ पर आए हुए स्मारक स्थल पर मैं सभी बहुजन क्रांतिकारी को मैं जय भीम बधाई करता हूँ। ये जो किताबें हमने खरीदा है, ये मान्यवर कांसीराम को इसलिए हमने पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम ने इस बहुजन समाज को, जो सूती हुई कौम को जगाने का मान्यवर कांसीराम ने जो ठाना था, साइकिल चला कर इस बहुजन समाज को एक कीचड़ की तरह फैले हुए लोगों को, इस समाज को उठाने का, ये झोपड़ी से राजमहल तक ले जाने का काम किया। इस वजह से मैंने मान्यवर कांसीराम को, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस पुस्तक को हमने खरीदा। जी, आपका नाम जानना चाहूँगी? हमारा नाम गुलाब गौतम है, हम प्रतापगढ़ जिले से। तो देखिए, आज का जो युवा है वास्तव में जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने का काम भी कर रहे हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।